गलत नहीं करोगे। लेकिन आप क्या करते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, और बेचो दूध मिलाओ। लोग तो उल्टा काम करते हैं, नाम तो सिया राम का लेते हैं, लेकिन बेचो दूध मिलाओ पानी, दूध में पानी मिलाते हैं। कितनी विचित्र घटना करते हैं। एक महिला थी, उसने अपने पति से कहा, बोला जो है, अरे सब महिलाओं के आभूषण है, गहना है, और मेरे आज तक आपने कोई आभूषण नहीं बनाया, कोई गहना नहीं बनाया। पति बहुत समझदार था, उसने कहा, अरे देवी हमारी इतनी इनकम नहीं है, थोड़ा सा दूध होता है उसको बेच देते हैं, उससे काम चलता है, जो पैसा आता है उससे गुजारा चलाते हैं। जब पैसा हो जाएगा तो तुम्हारे लिए आभूषण भी बना दिया जाएगा। तो वो उसने कहा, आप इसकी फिक्र मत करो, अरे आप 10 लीटर दूध बेचने जाते हो तो उसमें मैं आधा पानी मिला दूंगी, तो 10 लीटर का 20 लीटर हो जाएगा। लेकिन शर्त ये रहेगी कि पानी का पैसा मैं लूंगी और दूध का पैसा तुम लेना। उसने कहा, देवी दूध में पानी मिलाना अच्छी बात नहीं है। बोला, नहीं, इसमें क्या फर्क, पाप आपको नहीं लगने वाला है, पाप तो मेरे को लगेगा, लेकिन पैसा भी मैं ही ले लूंगी, क्योंकि उसी के हाथ से दूध निकलता था। और अब तो उसने जो तो 10 लीटर दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया, तो 10 का 20 लीटर हो गया, और दूध बेचने लगा। बेचते 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 6 महीने के अंदर जो है, तो उस महिला के पास ढेर सारे रुपया इकट्ठे हो गए। पत्नी ने रुपया देती हुई कहा, जाओ अब मेरे लिए गहना बनवा के लाओ। बोला, चलो तुम ही साथ में गई, वो भी साथ में चली गई। जाकर के उसने कहा, क्या गहना बनाना चाहती हो? बोला, सबसे पहले ऐसा करो, इसमें ज्यादा तो बनने वाला नहीं, अरे नाक का गहना बनाओ। नाक के गहने को नथुनी कहते हैं, नथुनी। बोला, नाक का गहना बनाओ, और सोनार ने नाक का गहना बना करके 3 दिन में उसको दे दिया, ला करके अपनी पत्नी को दिया। बोला, ये लो गहना। वो नाक में पहन करके बहुत खुश हुई, इतनी खुश हुई, फूली नहीं समाई। जब महिलाएं को कोई चीज नहीं आती तो उसका प्रदर्शन करती, पड़ोसन को दिखाएगी, उसको दिखाएगी, उसको दिखाएगी, पड़ोसन को सबको दिखा रही थी, देखो देखो बहनी में कैसी लग रही हूँ। बोला, बिल्कुल अच्छी लग रही है। स्नान करने के लिए गई, सवेरे सवेरे नदी में गई, गंगा में गई, और स्नान करने के लिए जब गई तो वहां भी 2-4 महिलाएं थी। उसने कहा, अरे बहनी तूने बहुत अच्छी नथुनी बनवाया है। तो आज बहुत खुश थी, फूली नहीं समा रही थी, और जो है कपड़े उपड़े साफ करने के बाद और नदी में जाकर के डुबकी लगाया, और जैसे ही डुबकी लगाया तो वहां एक मछली आई। उसने देखा है कि लाल लाल क्या जप जप कर रही है, और मछली ने उस नथुनी को पकड़ा और काट करके लेकर के चली गई। बाहर निकाली, बाहर निकली तो देखा नथुनी नहीं है, नाक भी कट गई, ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है। अब क्या करें? उसने कहा, अरे क्या हुआ, तुम्हारी नथुनी कहाँ गई? अब क्या बताए कहाँ गई? तो मछली उसको तोड़ करके ले गई। तब तक जो है तो बहुत दुखी थी। तो उसका पति आया, उसने कहा, क्यों रो रही हो, अभी तो फूली नहीं समा रही थी। बोला, मेरी नथुनी को तो जो है तो मछली काट करके ले गई। तब उसका पति क्या कहता है कि पानी पैसा पानी में और नाक कटी बेईमानी में। अरे पानी पैसा पानी में और नाक कटी बेईमानी में। तो ये बेईमानी अच्छी नहीं हुआ करती है। बेईमानी करने से आदमी कभी फलीभूत नहीं होता है, ये आप अच्छी तरह से समझ लें। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि आदमी के लिए गहना भी चाहिए, अच्छी बात है, शरीर के लिए गहना चाहिए, लेकिन ये बाहर के गहने फिर भी खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन आपके अंदर शील हो, क्षमा हो, दया हो, करुणा हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, समता हो, प्रेम हो, उदारता हो, ये पवित्र आभूषण होते हैं। और ये आभूषण जिनके जीवन में आ जाते हैं, वास्तविक उनका जीवन धन्य हो जाता है। बाहर के गहने खतरनाक होते हैं। मैं एक बार दिल्ली में था,
मेरठ से कार्यक्रम करके चला आ रहा था, ट्रेन पकड़नी थी, ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन था, तो मैं किनारे की खिड़की के पास में सीट पर बैठा हुआ था। एक महिला आई तो मेरे को देख करके क्या कहती है, उसकी सीट साइड में थी, उसने कहा गुरुजी ऐसा करें आप कह दे तो मैं इस सीट पर बैठ जाऊं। मैंने कहा देवी अपनी सीट पर बैठो तो अच्छा रहेगा। उसने कहा नहीं मेरे को आप किनारे बिठा दीजिए तो अच्छा रहेगा। मैंने भी सोचा इसका दिल ज्यादा कर रहा है, चलो बैठ जाने दे। साधुओं से कहा, उसको बिठा दिए, बैठ गई। और जैसे ही ट्रेन चलने का समय आया तो पता नहीं कि ये बदमाश था, ट्रेन चालू हुई तो धीरे धीरे उसकी खिड़की के किनारे जो है तो दौड़ रहा था होगा वो। और जैसे ट्रेन ने तेज गति पकड़ी, उस महिला के गले में एक चेन थी, हाथ डाला और खींच करके और वहीं रुक गया। तब तक तो ट्रेन बहुत तेजी से चल पड़ी थी, जोर से चिल्लाई। मैंने कहा क्या बात हो गई, क्यों चिल्लाती हो? बोला मेरी चेन ही तोड़ ले गया। मैंने कहा पहले ही मैंने समझाया था इधर मत बैठो। लेकिन वास्तविक है कि बहुत सावधानी की जरूरत है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी ऐसा गड़बड़ नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल जरूर ध्यान रखना चाहिए। मैं कह रहा था सब प्राणियों के अंदर आपको भगवान के दीदार होंगे। एक आदमी मेरे पास आया था, उसने कहा आपने भगवान के दर्शन किए? तो मैंने कहा भगवान तो मेरे साथ 24 घंटे रहते हैं, ऐसा कोई क्षण नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय मेरे को भगवान मेरे से दूर होते हो, हमेशा भगवान मेरे साथ रहते हैं। कबीर साहब ने उस राम को माना है जिस राम के निकलने पर रावण भी बेकाम हो गया था, जिस राम के निकलने पर हनुमान भी बेकाम हो गए थे, जिस राम के निकलने पर कृष्ण भी बेकाम हो गए थे, और जिस राम के निकलने पर श्री राम भी बेकाम हो गए थे, और जिस राम के निकलने पर आप और हम भी बेकाम हो जाएंगे। वो कौन सा राम है? वो चैतन्य राम है, वो आपके अंदर बैठा रहता है। और जब तक शरीर में राम है ना, तब तक लोग प्यार करते हैं। जब लग बोला तब लग डोला, जोलो धन व्यवहार, डोला फूटा बोला गया कोई न झांके द्वार। जब इसमें से राम निकल जाता है तो लोग कहते हैं कि अरे भाई राम कट गया, अब तो चाल बाजी। फिर लोग उठा करके चल कंधे पे धरते हैं और फिर कोई उसकी सुनने वाला भी नहीं। तो कहने का तात्पर्य होता है कि राम सबके दिलों के अंदर है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने अपने दिल को टटोलना है, अपने दिल को साफ करना है, ये सत्संग हमको बताती है। तो इसलिए सत्संग करना। दूसरी बात है कि व्यक्ति की वाणी में मधुरता आना, दूसरा लक्षण है जो मनुष्य देह से मनुष्य देह में आता है। वाणी में भी आदमी के अंदर में मिठास होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, क्योंकि वाणी में अमृत भी होता है और वाणी में विष भी हुआ करता है। वाणी से मित्र भी बनते हैं और वाणी से शत्रु भी बनते हैं। वाणी से बना हुआ कार्य बिगड़ भी जाता है और बिगड़ा हुआ कार्य सुधर भी जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा था, शब्द समार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द औषधि का काम करता है और एक शब्द घाव का काम कर देता है। जैसे किसी के घर में आए हो बेटी के जवाई जी, तो आप कहते हैं साहब हमारे आज कंवर साहब आए हैं, कंवर साहब, तो बेटी का 2 तौला रक्त बढ़ जाएगा। अगर आपने कह दिया बेटी का आया खसम, तो खाया पिया सब भस्म। बात वही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, केवल शब्दों का अंतर है। बोलने का तरीका मधुर होना चाहिए। वाणी में 4 बातें आप याद रखें, ध्यान दीजिएगा। वाणी सत्य हो, प्रिय हो, हितैषी हो और वो भी मित हो। जब भी बोलो आदमी को सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य को भी बोलने का तरीका होना चाहिए। अगर तरीका मालूम नहीं है तो सत्य भी आपके लिए खतरनाक साबित होगा। जैसे कोई आदमी अंधा है, काना है, अगर आपने उसे कहा कि हे काना राम तेरी आंखें कैसे फूट गई, तो आपको गाली गुप्ता दे डालेगा, नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे प्रेम से कहोगे हे सूरदास जी आपके नेत्र कैसे फूट गए, तो अपनी पूरी राम कहानी कर सुनाएगा।
अंधे को अंधा कहे, तुरते जावे रूठ, और चुपके से बैठाए के भैया कैसे गई तेरी फूट। तो बड़ी बात, अपनी बात बड़े प्यार से सुनाएगा। तो सत्य भी कहे, लेकिन सत्य के साथ साथ में उसमें मधुरता होनी चाहिए, प्रिय वाणी होनी चाहिए। लेकिन प्रिय भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। कितने लोग ऊपर से तो मीठा बोलते हैं और अंदर से दूसरे के विनाश के लिए खूंटा गढ़ते रहते हैं। बोले वचन मधुर जिमि मोरा, खाए महा आई हृदय कठोरा। गोस्वामी जी लिखते हैं जैसे मयूर होता है ना, तो बोलता तो बहुत मधुर है, कानों को गुंजा देता है, लेकिन जानते उसका हृदय कितना कठोर होता है। इतना कठोर होता है मयूर का हृदय कि इतना कठोर होता है कि सर्प को भी मार करके गट्ट कर जाता है। तो ऊपर से मीठा बोलने से क्या हुआ। लेकिन प्रिय के साथ साथ में हितैषी होना चाहिए। सुनने वाले का भी हित हो, समाज का हित हो, राष्ट्र का हित हो, ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और वो भी मित हो। मित का मतलब होता है कम बोलना। जितना आप कम बोलोगे उतनी आपकी वाणी में ऊर्जा होगी, शक्ति होगी, ताकत होगी और प्रेरणाप्रद होगी। अगर आप ज्यादा बोलोगे तो कहां से लाओगे। फिर गालियां दोगे, निंदा करोगे, झूठ बोलोगे, प्रपंच करोगे। कितने कितने लोग होते हैं ना, असभ्य होते हैं और उनके घर के लोगों को बोलना नहीं आता है, तो उनके छोटे छोटे बच्चे भी भद्दी भद्दी गालियां निकालते हैं। बच्चों को देखकर पता लगता है कि वास्तविक में इनके घर में संस्कार अच्छे नहीं है। और कोई कोई लोग होते बड़ी जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। एक बार मैं उत्तर प्रदेश में था, जहां पर मेरा कार्यक्रम था और जहां मेरा आसन था थोड़ी दूर पर, तो वहां पर मैं रह रहा था। तो जिस घर में रहता था उसके पड़ोस में जो है, तो जितने भी घर के सदस्य थे बड़ी जोर से चिल्ला के बोलते थे। पत्नी बोलती तो गरज कर, पति बोलता तो गरज कर, सास बोलती तो गरज कर, ससुर बोलता तो गरज कर। जितने लोग थे बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते थे। इतने चिल्ला के बोलते थे कि उनके छप्पर पर कौवा बैठने में भी शर्म आता था, क्योंकि घर के लोग ही कौवे से कम नहीं थे। तो बोलने का भी तरीका होना चाहिए। इसलिए 4 बातें आप जो है उसमें सुधार कर रखें। वाणी बोले लेकिन सत्य बोले, प्रिय बोले, हितैषी बोले और वो भी कम बोले। मित नाम कम बोलना चाहिए। तो वाणी में भी आदमी का सुधार होना चाहिए। और तीसरी बात है मनुष्य को दानी होना। दानी का मतलब होता है हम दूसरे को कुछ देते हैं, वो दान कहलाता है। और ये प्रकृति का नियम है। आदमी जो देता है वो पाता है। आदमी अच्छी वस्तु देता है तो अच्छी वस्तु पाता है, अगर बुरी वस्तु देता है तो बुरी वस्तु पाता है। जैसे आपका खेत है, खेत में आप जैसा बीज बोते हैं वैसे ही आपको बीज अंकुरित होकर के फल देता है। अगर आप सरसों बोते हैं तो सरसों मिलेगी, गेहूं बोते हो गेहूं मिलेगा, चना बोते हो चना मिलेगा, मकई बोते हो मकई मिलेगी, धनिया बोते हो धनिया मिलेगा, आम बोते हो आम मिलेगा और बम्बुल बोते हो तो कांटे मिलेंगे। वास्तविक जैसा बोते हैं वैसे ही मिलता है। इसीलिए कबीर साहब ने फरमाया था कि कबीर कमाई आपने कभी न निष्फल जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। बम्बुल का पेड़ बोकर के आप आम चाहो तो कभी आपको आम मिलेगा नहीं। ये अच्छी तरह से याद रखना। इसलिए व्यक्ति जैसा देता है वैसा पाता है। आप धनी बनकर के दूसरे को धन दे सकते हो, विद्वान बनकर के दूसरे को विद्या दे सकते हो, और आप जो है ज्ञानी बनकर के दूसरे को ज्ञान दे सकते हो। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो कम से कम आप प्रिय वचन तो दे ही सकते हो। और जो प्रिय वचन भी नहीं दे पाता है उससे बड़ा दरिद्री संसार में कोई नहीं होता है। इसीलिए भागवतकार ने लिखा, दरिद्रो असंतुष्ट कृपणो यो जितेंद्रिय गुणेश सक्त धीरेशो गुण संगे विपर्यः। दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है, जिसके मन में संतोष नहीं, वो महादरिद्री होता है। उसको कितना भी मिल जाए तो भी वो कभी पूर्ण नहीं हो पाता। हाय 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 लगी रहती, उसको कमी 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 सताती रहती, वो दरिद्री होता है। दरिद्र असंतुष्ट है, कृपण है जितेंद्रिय। और कृपण कौन है? जो जितेंद्रिय नहीं है। दान और
ईश्वर जिसने गुणों पर विजय प्राप्त कर लिया है और गुलाम जो मन इंद्रियों का दास। इसलिए व्यक्ति को दरिद्रता मिटानी चाहिए तो हमें भी कुछ मन में संतोष रखना चाहिए और कुछ देना सीखना चाहिए। लेकिन भाइयों एक बात और याद रखना, मनुष्य भी 4 प्रकार के होते हैं। मैं आपको प्राइवेट बता देता हूं, ध्यान देना। एक होता है उदार, दूसरा होता है दानी, तीसरा होता है कंजूस और चौथा होता है मक्खी चूस। ये 4 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। उदारस्य वित्तम तृणम, उदार व्यक्ति जो होता है वह स्वयं न खा करके भी दूसरे को खिलाने पर तत्पर रहता है। जैसे राजा रत्नीदेव हुए, वो 40 दिन भूखे रह करके भी उन्होंने अतिथि का सत्कार किया। तो धन को तिनका के सादृश्य से समझते हैं। और जो दानी होता है जो स्वयं भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है। कंजूस वह है स्वयं खाता है किंतु दूसरे को नहीं खिलाता है। और मक्खी चूस जो स्वयं भी नहीं खाता और दूसरों को भी नहीं खिलाता, केवल जमा करता चला जाता है और आखिर में उसको दुनिया से खाली हाथ चले जाना पड़ता है। नेपाली भाषा में इसलिए कहा गया है, मेरो मेरो भंजन सबले मेरो कोई छैना, एकले आवनो एकले जानो लानो केई छैना। माता पिता भाई बंधु दोई दिन को मेला और आखिरी में छूट जाने सपना को खेला। क्या मेरा मेरा करते हो? अरे आखिरी में तो तुम्हें जैसे आए थे वैसे ही लोग जो है तो खाली करके विदा करेंगे। आप सोचते हो कि ये मेरे बेटे पोते हैं, इनके लिए बहुत माल डाल हम जमा करते हैं, लेकिन ये जान लो तुमको बिल्कुल नंगे करके विदा करेंगे। हाथों में कंगन होगा तो उतार लेंगे, कमर में करदनी होगी तो तोड़ लेंगे, पैरों में जंजीरें होगी तो उसे उतार लेंगे और आपके कितने भी सुंदर कपड़े होंगे उनको भी छीन लेंगे और जैसे नंगे आए थे वैसे ही विदा करेंगे। ज्यादा करोगे तो मुख में अगली जला करके ठोक देंगे। अंतिम में ये स्थिति होगी। वास्तविक तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाने वाला है। मनुष्य के साथ में क्या जाएगा? मैंने कल बताया था 3 चीजें चलती, एक तो धर्म, दूसरा कर्म और तीसरा भजन। इसलिए व्यक्ति को कुछ पुण्य करना चाहिए। पुण्य का काम करोगे तो आपके जीवन में बड़ा अच्छा संस्कार बनेगा और पुण्य ही आदमी की असली कमाई होती है। पुण्य जानते हो कैसा होता है? जैसे आजकल बैंकों में आज जो है तो पैसा आप जमा कर देते हो ना, तो बैंक क्या करता है, एक छोटा सा कार्ड देता है। क्या बोलते हैं उसको? एटीएम बोलते हैं, एटीएम। आप पैसा जमा कर देते हैं, बैंक आपको एटीएम कार्ड देता है और आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं और उस एटीएम कार्ड को आप जो है तो वहां डालें और बैंक आपको पैसा दे देता है। एटीएम तुरंत पैसा देगा। आपको कितना चाहिए वो आपकी इच्छा की बात है। चाहे कोटा में डालो, चाहे जयपुर में डालो, चाहे दिल्ली में डालो, चाहे बॉम्बे में डालो, चाहे कहीं चले जाओ, जहां भी आप उस एटीएम में उस कार्ड को डालोगे तुरंत वो पैसा निकाल के आपको दे देगा। लेकिन कब देगा? जब आपने बैंक में जमा कर रखा होगा तब। अगर आपने बैंक में जमा कर रखा है तो एटीएम डालते ही तुरंत पैसा मिल जाएगा। अगर आपने पैसा नहीं खाते में जमा किया है तो आप एटीएम को रात दिन घुसाते ही रहो, कोई 1 रुपया भी देने वाला नहीं है। इसी प्रकार से जो है तो पुण्य, वो तो एटीएम फिर भी बैंक खा सकता है, लेकिन ये पुण्य का जो फल है, पैसा है, ये एटीएम से भी महा एटीएम है। आप चाहे पशु योनि में जाओगे, पंछी योनि में जाओगे, चाहे 84 में भी जाओगे तो वहां भी आपको उस पुण्य का फल जरूर मिलेगा। आपने देखा होगा, मैंने देखा है बड़ी बड़ी सेठानियों को, वो अपने बच्चों को दूसरे से दूध पिलवाती है, अपने बच्चों को रखने के लिए दूसरों की व्यवस्था करती है, लेकिन कुत्ते के बच्चे को तो अपने पालती है। कुछ कर्म ऐसे हो गए जो उसको कुत्ते योनि में जाना पड़ा, लेकिन उसका पुण्य का फल तो वहां भी उसको सेवा करा रहा। तो वास्तविक है कि पुण्य का फल कहीं वांछित नहीं हुआ करता है, लेकिन पुण्य करना आदमी को सीखना चाहिए। इसलिए जो है कहते हैं उदार, दानी, कंजूस
और चौथा होता है मक्खी चूस। तो मक्खी चूस उसको कहते हैं कि स्वयं भी नहीं खाता और दूसरों को भी नहीं खिलाता। तो क्या करता है फिर? इकट्ठा कर करके जमा करता है, गाड़ता चला जाता है। पहले के जमाना था गाड़ने का और आज का जमाना है जमा करने का, बात एक ही है। आखिरी में जो है तो उसे सब कुछ छोड़ करके चला जाना पड़ता है। लेकिन बंदो इतने मक्खी चूस नहीं बनना, अपने दिल में थोड़ा सा बीच का दर्जा अपनाओ। कहते हैं न स्वयं भी खाना और दूसरों को भी खिलाना। अगर मक्खी चूस बनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक जगह 3 महिलाएं इकट्ठी हुई, ध्यान देना, 3 महिलाएं इकट्ठी हुई तो आपस में जो है तो चर्चा करने लगी कि बोला हमारे पति जो है तो इतने अच्छे हैं। बोला क्या विशेषता है तुम्हारे पति की? बोला हमारे पति की विशेषता आप सुनोगी तो दंग रह जाओगे। बोला हमारे पति इतने अच्छे हैं कि घर में फैन नहीं था, पंखा नहीं था, तो मैंने उनसे कहा कि कम से कम, अरे सबके घरों में फैन लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, तो कम से कम एक अपने भी लाकर लगाओ। तो उन्होंने मेरे कहने से बात मान ली और फैन ला करके लगाया। और जैसे लगाया तो मैंने बटन चालू किया और बटन चालू किया तो जोर से पंखा घूमने लगा। तो मेरे पति देव आए, बोला देवी इतनी तेजी से पंखा चलाएगी तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा तो घर का भट्टा बैठ जाएगा। इसलिए बोला ऐसे नहीं चलाने का, बोला धीरे धीरे चलाने का। उसने कहा चलो धीरे धीरे चलाएंगे। तो मेरे पति जो है तो फैन को धीरे धीरे चलाने देते, इतने होशियार है। तो दूसरी बेटी थी, बोल चल चल तेरे पति से मेरे पति और आगे। बोला तेरे पति की क्या विशेषता है? बोला तेरे पति को तो कम से कम फैन चलाने तो देते हैं, लेकिन हमारे घर में फैन लगा है तो मैंने एक दिन बटन दबाया पति के सामने, तो पति क्या कहते हैं? बोला इसका बटन नहीं दबाना। तो बोला फिर फैन लगाया किस लिए, पंखा लगाया किस लिए? बोला फैन जो है तो चलाने के लिए नहीं, फैन तो दिखाने के लिए है कि कम से कम मेहमान आए तो उनको पता चले कि इनके घर में भी पंखा की व्यवस्था है। तो तीसरी बोली, बोला तेरे पति से मेरे पति और आगे। बोला तेरे पति की क्या विशेषता है? बोला इसके घर में फैन धीरे धीरे चलता है, तुम्हारे यहाँ दिखाने के लिए, लेकिन हमारे घर में आज तक पंखा लाया ही नहीं गया। और एक पंखा लाए थे हमारे पतिदेव, कब लाए थे? जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुआ था ना, तब खजूर का पंखा, खजूर का पंखा होता है ना, महिलाएं बना के रखती है। बोला जो तो खजूर का फैन ला करके दिया था, वो भी कब? जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुआ था तब ला करके दिया था। लेकिन आज भी तुम देखोगी तो बिल्कुल नया का नया ही मिलेगा तुमको। तो बोला अच्छा नया का नया। तो बोला जब वो पंखा ला करके मेरे को दिए तो मैंने उसको चलाना शुरू किया, ऐसे 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 उड़ाने लगा। तो मेरे पति देव कहते हैं, बोला बेवकूफ ऐसे चलाएगी तो पंखा जल्दी से टूट जाएगा। तो बोला फिर कैसे चलाएं? बोला ऐसे ऐसे नहीं चलाने का, पंखा को जो है तो ठीक से पकड़ना, ऐसे ऐसे चलाओगे तो जल्दी से टूटेगा नहीं टूटेगा। तो बोला फिर कैसे चलाना है? बोला पंखा ऐसे नहीं चलाना, पंखा को सीधे ऐसे रखना और गर्दन को हिलाना। तो हवा भी लग जाएगी और पंखा भी सुरक्षित रहेगा। अब बताओ ऐसे भी लोग समाज में होते हैं। ऐसा पैसा, ऐसी संपत्ति, ऐसे माया भी किस काम की जो उसकी गुलामी जिंदगी भर करते रहो। अरे अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी सुविधाओं से जीना और अच्छा पुण्य का काम करके धर्म में का काम करना, ताकि आपके जीवन में पुण्य साबित हो सके। वास्तविक आदमी अगर पुण्य का काम करता है तो उसके जीवन में बड़ा आनंद आता है, बड़ी प्रसन्नता हुआ करती है। इसलिए जो है तो व्यक्ति को ये याद रखना है कि हमें धर्म का काम भी करना, पुण्य का काम भी करना है। अगर तुम इसका पुण्य में नहीं लगाओगे तो माया है तुमको पीड़ा दे करके पाप में सड़ा देगी। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वस्तु का उपयोग भी अच्छा करना चाहिए। कहीं गौशाला में, कहीं गौशाला में, कहीं धर्मशाला में, कहीं सत्संग में, कहीं पुस्तकालय में, कहीं चिकित्सालय में, कहीं न कहीं जो है तो व्यक्ति को सेवा करना चाहिए। एक महिला मेरे पास आई थी,
उसने कहा गुरु महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे सेवा करूं, कोई तरीका बताइए। मैंने उसको कहा तुम भोजन करती हो कि नहीं करती? बोला भोजन तो करती हूँ। मैंने कहा रोज करती हो? बोला रोज करती हूँ। तो मैंने कहा आप कम से कम महीने में जो है तो 2 बार जो है तो 1 टाइम भोजन किया करो। 2 बार जो है महीने में 1 टाइम भोजन करना, और 1 टाइम का जो भोजन बचता है उसको तुम किसी गरीब को दान कर देना, पुण्य कर देना। और 1 दिन में 1 टाइम खाएगी तो मरेगी तो नहीं। उससे तो और अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका मन भी ठीक रहेगा और आपका पुण्य भी निकल जाएगा। और महीने में 2 बार नहीं खाना, उसको महिलाएं व्रत करती। व्रत आजकल लोग व्रत का भी गलत तरीका अपनाते हैं। जिस दिन महिलाएं व्रत करती है ना, पुरुष व्रत करते हैं या महिलाएं व्रत करती है, तो उस दिन क्या है, और दिन तो चाहे 1 आइटम खाती हो लेकिन उस दिन तो 26 चीजें साफ कर जाती है। एक बार मैं कहीं था तो एकादशी आई, तो एकादशी में जो है तो जिसके यहाँ मैं रुका हुआ था तो वहां जो है तो मैंने रोज भोजन पकाता था, अपने हाथ से भोजन पका करके खाता था। भोजन बनाने में मैं भी बहुत होशियार हूं, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी बहुत भोजन बनाया है। भोजन जो है तो मैं भोजन बनाता था, तो जिसके घर में मैं था तो उनके बहुएं, उनके सास वगैरह जो है, तो उन्होंने कहा गुरुजी आज अपने लिए ही भोजन बनाना, ज्यादा नहीं बनाने का। तो मैंने कहा भाई क्यों? बोला हम सबके लोगों की एकादशी, आज एकादशी। तो मैंने कहा एकादशी में क्या होता है? बोला एकादशी में भोजन नहीं खाया जाता है। मैंने कहा तो अच्छी बात है। थोड़ी देर के बाद जो है तो उन्होंने 2-2, 3-3 बार तो चाय पी ली। उसके बाद जो है तो झोला भर के बाजार से फल ले आए, ढेर सारा टोकरी भर के, और फल खा गई। थोड़ी देर के बाद सिंगाड़े का हलवा बना करके खा गई, और शाम को फिर जो है तो पता नहीं क्या क्या खा गई। तो मैंने कहा ऐसी एकादशी तो मैं रोज कर लेता भाई। अरे उपवास का मतलब होता है कुछ न खाना। अगर नहीं मन मानता है तो थोड़ा सा नींबू का पानी पी लेना बस, और ज्यादा उपवास में कुछ नहीं लेना चाहिए। शरीर के लिए उपवास भी आवश्यक होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसलिए जो है व्यक्ति को खाने में भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए 1 दिन का भोजन, 1 टाइम का भोजन, अगर आप गरीब से गरीब हैं तो भी आप किसी दीन को, किसी दुखिया को, किसी संत को, किसी भी व्यक्ति को आप भोजन करा दें तो भी आपको बहुत बड़ा पुण्य का फल मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ करता है कि हर व्यक्ति को पुण्यशाली बनना चाहिए। तो उदार, दानी, कंजूस, और चौथा होता है मक्खी चूस। तो मक्खी चूस नहीं बनना है, आपको दानी बनना, स्वयं भी खाना और साथ साथ में दूसरों को भी खिलाना चाहिए। तीसरी बात है कि अगर आप सेवा करेंगे तो सेवा मिल जाएगी, अगर सेवा नहीं करोगे तो फिर सेवा भी मिलने वाली नहीं है। कितने लोग धन दान कर देते हैं, कपड़े दान कर देते हैं, पैसे दान कर देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने शरीर से अगर तुमने किसी की सेवा नहीं की तो तुमको सेवा नहीं मिलेगी। मैंने बड़े बड़े अमीर लोगों को देखा है, उनके घर में अपार धन होता है, अपार संपत्ति होती है, लेकिन उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं मिलता है। वो तरसते रहते हैं कि हमारी सेवा करने वाला कोई मिले, क्योंकि उन्होंने जो है तो शरीर से कभी सेवा किया ही नहीं। पैसा दिया है तो पैसा मिल गया, कपड़े दान किए तो कपड़े मिल गए, और जो कुछ किया, लेकिन अगर शरीर से तुमने कभी भी सेवा नहीं किया तो तुमको सेवा नहीं मिलेगी। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। सबकी सेवा करो। लोग कहते हैं सेवा किसकी करनी चाहिए? माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, भाई की सेवा करो, पड़ोसियों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। जहां तक बन सके हर प्राणी के प्रति सेवा का भाव अपने दिल में आप रखो। अगर सेवा करोगे तो सेवा जरूर मिलेगी, और सेवा नहीं करोगे तो सेवा नहीं मिलेगी। मैंने एक दिन बताया था ना कि जो पुत्र अपने पिता की सेवा नहीं करता है, एक दिन वो भी पिता बनेगा तो सेवा नहीं मिलेगी। जो बहू अपने सास की सेवा नहीं करेगी तो एक दिन वो भी सास बनेगी, तो उसका भी नंबर आएगा, फिर सेवा नहीं पाएगी।
और आजकल तो लोग सेवा करने में बहुत कतराते हैं। एक घर में जो है तो एक माँ थी, उसके बेटा हुआ, और बेटा हुआ तो बेटा थोड़ा सा जो है तो जवान हुआ तो उसकी शादी करने का नंबर आया। तो पढ़ी लिखी बहू टटोल रहे थे, पढ़ी लिखी बहू होनी चाहिए, और वास्तविक की बहुएं पढ़ी लिखी होनी चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए। और वह जो है तो पढ़ी लिखी बहू ढूंढ रहे थे, एक लड़की के साथ शादी कर दी। शादी करने के बाद बहू घर में आई, और बहू घर में आई तो बच्चा भी, उसका बेटा माँ का जो है तो बहुत संस्कारी था। बहू घर में आती है तो बहू जो है घर में आई तो क्या करती कि रात्रि की 12-1 बजे तक तो टीवी देखती रहती, और सवेरे 8 बजे के पहले आंखें नहीं खोलती। अब घर की सफाई कौन करे? उसकी जो सास थी वो पूरे घर आंगन को झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, पानी भर दे, जब जाकर के कहीं 8 बजे आंखें खोलती थी। तो एक दिन उसका बेटा आया तो उसने झाड़ू निकालते हुए अपनी माँ को देखा, तो माँ से कहा कि माँ, अरे अब झाड़ू आप नहीं निकालोगी, झाड़ू हम निकालेंगे। उसे झाड़ू पकड़ लिया माँ के हाथ से, और जैसे झाड़ू हाथ से पकड़ा तो माँ कहती है, अरे नहीं बेटा, तुम झाड़ू निकालो तो अच्छी बात नहीं है। उसने कहा, नहीं माँ, आपका कर्तव्य पूरा हो गया, मुझे पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया, शादी विवाह कर दिया, घर गृहस्थी बना दिया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी सेवा करें, इसलिए झाड़ू आप नहीं निकालोगी, झाड़ू मैं निकालूंगा, क्योंकि बहू रानी तो बहुत लेट उठती है। उसने कहा कि नहीं नहीं, झाड़ू तुम नहीं निकालोगे बेटा, मैं निकालूंगी। वो झाड़ू को इधर खींचती है, वो उधर खींचता है, आपस में खींचातानी चल रही थी। इतने में बहू को आहट मिली, और आहट देखी तो कि आज पिता माता और पुत्र कैसे लड़ रहे हैं, आपस में क्यों झगड़ रहे हैं। तो उसने